CMS से जब एक्सेल की फ़ाइल एक्सपोर्ट की जाती है तो उसमें हमारे पास काफ़ी डिटेल मौजूद होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो CMS प्रोवाइड नहीं करता। जैसा कि CMS पर केस की डिटेल देखें तो उसमें केस हिस्ट्री में प्रीवियस डेट्स मेंशन होती हैं कि इससे पहले ये केस किस किस डेट में फ़िक्स रहा है। तो ये हमारे पास डाउनलोड नहीं होती, बल्कि हमारे पास सिर्फ लास्ट डेट जो है एक्सेल की फ़ाइल में वही शो हो रही होती है। तो चूँकि हमने अपने डेटाबेस को मेंटेन रखना है तो उसके लिए हम एक तरीक़ाकार अपनाएंगे जिससे सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से हमारा डाटा जो है वो साथ साथ अपडेट भी होता रहेगा और हिस्ट्री भी जनरेट होती रहेगी। उसके लिए सबसे लास्ट में ये बटन दिया गया है लास्ट डेट्स का। इस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी डाटा मौजूद हो, जो भी डेट्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, आपने सबको कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद कीबोर्ड की मदद से इसको डाटा को कंट्रोल सी करके कॉपी करें। कॉपी करने के बाद स्टार्ट फॉर्म में वापस आ जाना है और इसी के नीचे एक बटन दिया गया है ऐड टू हिस्ट्री। ऐड टू हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने उस डाटा को पेस्ट कर देना है। इससे पहले आपको ये बता दूं कि इधर हमारे पास एक बटन शो हो रहा है हिस्ट्री अप टू। हिस्ट्री अप टू में आखिरी डेट हमारे पास आ रही है 13/10/2022, यानी हमारी हिस्ट्री जो है इस डेट तक अपडेट है। तो हमारे पास लास्ट डेट गुजरी है 14/10/2022, तो हमारी हिस्ट्री 14/10/2022 तक अपडेट होनी चाहिए थी, लेकिन वो डेट्स अभी हमने ऐड टू हिस्ट्री नहीं किया, वो लास्ट डेट में शो हो रही हैं। हमने उनको कॉपी कर लिया है और अब हिस्ट्री डेट में जाके हम उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर हमारा किसी एक सेल में क्लिक होगा तो हमारा डाटा पेस्ट नहीं हो सकेगा। डाटा पेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इंटायर रो सिलेक्ट हो, जिसको शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की मदद से भी किया जा सकता है सिलेक्ट, या फिर माउस को अगर हम लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएं तो कर्सर की ये शक्ल बन जाती एरो की। ये बनने के बाद एक मरतबा उसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही हम उसको इधर पेस्ट करेंगे तो इसको यस करने के बाद हमने इस फॉर्म को क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद हम स्टार्ट फॉर्म पे वापस आएंगे तो हमारे पास ये लिखा गया है हिस्ट्री अप टू 15 अक्टूबर 2022, यानी 15/10/2022 तक हमारी डेट्स की हिस्ट्री जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब हम अगर लास्ट डेट्स पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हमारा खाली है, क्योंकि यहाँ जितनी भी डेट्स पेंडिंग थी वो हमने हिस्ट्री में ऐड कर दी हैं। साथ ही ये जो हमारा बॉक्स है ये पहले ब्लैक कलर में था, तो अब इसमें अपडेट हो चुका है डाटा और ये अब ग्रीन कलर में बैकग्राउंड इसका शो हो रहा है। यहाँ पर इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हिस्ट्री डेट्स को पहले अपडेट करना है, यानी लास्ट डेट में जो डेट्स हैं उनको ऐड टू हिस्ट्री पहले करना है और CMS से पेंडिंग केसेस का फ्रेश डाटा ऐड टू पेंडेंसी में उसके बाद पेस्ट करना है। अगर हम CMS से पेंडिंग केसेस का फ्रेश डाटा कॉपी करके ऐड टू पेंडेंसी में पहले पेस्ट कर देंगे तो इससे लास्ट डेट वाले टेबल में कोई डेट आपको नज़र नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले
लास्ट डेट वाले बटन पर क्लिक करके जो डेट्स हैं उनको कॉपी करके ऐड टू पेंडेंसी में पेस्ट कर दें। उसके बाद जो है CMS से पेंडिंग केसेस का फ्रेश डेटा लेकर ऐड टू पेंडेंसी में पेस्ट करें।